यहां से कहता हूं कि बिना जलाए चरागों में रोशनी कर दे। दो लफ्ज तीरगी अंधेरे को कहते हैं, एहतराम सम्मान को कहते हैं। यहां से प्रस्तुत करता हूं कि बिना जलाए चरागों में रोशनी कर दे, ये उसकी मर्जी है, चाहे तो तीरगी कर दे। हर एक सांस का तू एहतराम कर वरना, हर एक सांस का तू एहतराम कर वरना, वो जब भी चाहे जहां चाहे आखिरी कर। हर एक सांस का वो जब भी चाहे जहां चाहे आखिरी। बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बतें मिली। यहां से मैं पढ़ना चाहता हूं, कहता हूं कि हमने जब एतबार किया सर्द रात पर, सुनिएगा, हमने जब एतबार किया सर्द रात पर सूरज उदास हो गया इतनी सी बात पर। हमने जब एतबार किया सर्द रात पर सूरज उदास हो गया इतनी सी बात पर। एक रोशनी सी फैल गई कायनात में, एक रोशनी सी फैल गई कायनात में, जब उसने अपना हाथ रखा मेरे एक रोशनी सी फैल गई कायनात में, जब उसने अपना हाथ रखा मेरे हाथ पर। हमने जब इसी खानदान की चार पंक्तियां और प्रस्तुत करता हूं, पेश करता हूं। लाख मजबूत से मजबूत सहारा दीजिए, झूठ सच्चाई की दीवार से गिर जाता है। लाख मजबूत से मजबूत सहारा दीजिए, झूठ सच्चाई की दीवार से गिर जाता है। सर्द मौसम की हवाओं से लड़े हम कब तक, अपना सूरज भी तो किरदार से गिर जाता है। सर्द मौसम की हवाओं से लड़े हम कब तक, अपना सूरज भी तो किरदार से गिर जाता है। जिक्र क्या लब पे उसका नाम नहीं। याद कीजिएगा कि कोई अजनबी आएगा शेर पढ़ के गया, जिक्र क्या जिक्र क्या जिक्र क्या लब पे उसका नाम नहीं, इससे माकूल इंतकाम नहीं। फिर से सुन लीजिए, जिक्र क्या लब पे उसका नाम नहीं, इससे माकूल इंतकाम नहीं। जब जिसे चाहिए बुरा कहिए, जब जिसे चाहिए बुरा कहिए, इससे आसान कोई काम जब जिसे चाहिए बुरा कहिए, इससे आसान कोई काम नहीं। आंसुओं का बोझ उठाना सीख ले। संजय साहब, आंसुओं का बोझ उठाना सीख ले, हर घड़ी बस मुस्कुराना सीख ले। और जितने यहाँ नौजवान बैठे होंगे तारीफ कीजिएगा अगर कोई बात कह रहा हूं मैं। हमारे कुलदीप भाई ने भी बहुत से बच्चों की बातें की, मैं एक शेर पेश करता हूँ नौजवानों की तरफ से, आपको मदद करता हूँ। आंसुओं का बोझ उठाना सीख ले, हर घड़ी बस मुस्कुराना सीख ले। तुझसे सब देंगे शराफत की मिसाल, तुझसे सब देंगे शराफत की मिसाल, सबकी हाँ में हाँ मिला। तुझसे सब देंगे शराफत की मिसाल, सबकी हाँ में हाँ मिला। सबकी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। अतुल को आपने प्यार दिया, मैं बहुत ममनून हूँ, मशकूर हूँ। मैं बहुत डर रहा था, शौकी साहब से भी कई बार कहा कि कब सम्मेलन के माहौल में मेरी शायरी, लेकिन जिस तरीके से आप सुन रहे हैं, मैं सलाम करता हूँ तारापुर के सभी रहने वाले। चार बहुत छोटी पंक्तियों की मैं एक नज़्म पेश करता हूँ। मेरी कुछ एजुकेशन भिंड
भिंड में हुई है। भिंड आप जानते हैं किसके लिए मशहूर था? चंबल घाटी और तमाम सारे पान सिंह, मोहर सिंह, फूलन सिंह। मेरी एजुकेशन वही हुई, चंबल का पानी मेरे अंदर भी है। मैं 4 पंक्तियां प्रस्तुत करता हूँ। बहुत छोटी सी नज़्म था। बहुत गर्म खून मेरा भी था, बहुत गर्म खून मेरा भी, जरा सी बात पे गर्दन दबोच लेता था। गर्म खून मेरा भी। बहुत सी माताएं बहनें बैठी हुई हैं, बस ये नज़्म खत्म हो रही है, आखिरी मिसरे पढ़ने जा रहा हूं मैं कि था बहुत गर्म खून मेरा भी, जरा सी बात पे गर्दन दबोच लेता था। बाप बेटी का मैं बना जब से, सुन के गाली भी कुछ नहीं कहता। जरा सी बात पे गर्दन दबोच लेता था। बाप बेटी का मैं बना जब से, सुन के गाली भी कुछ नहीं। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। पढ़ता हूं कि सबकी आवाज मीठी पढ़ रहा हूं मैं। कहता हूं कि सबकी आवाज में आवाज मिलाने वाला, सबकी आवाज में आवाज मिलाने वाला, सबकी आवाज में आवाज मिलाने वाला, वक्त पढ़ने पे नहीं साथ निभाने वाला। सबकी आवाज में आवाज मिलाने वाला, वक्त पढ़ने पे नहीं। और देखिए हज़रात कैसे कैसे मजमून शेर में ढल जाते हैं। एक पेश करना हो सकता है आपकी जिंदगी की कहानी से जुड़ी हो, या आने वाले समय में ये वाकया पेश आ सकता है। इस मामूली से खादिम को, अब्दुल अजनबी को अपनी दुआओं में याद कीजिएगा कि वह सबकी आवाज में आवाज मिलाने वाला, वक्त पढ़ने पे नहीं साथ निभाने वाला, घर का दरवाजा इस अंदाज से खोला उसने, घर का दरवाजा इस अंदाज से खोला उसने, घर का दरवाजा इस अंदाज से खोला उसने, मैं नहीं जैसे कोई और था आने वाला। घर का दरवाजा इस अंदाज से खोला उसने, घर का दरवाजा इस अंदाज से खोला उसने, मैं नहीं जैसे कोई और था आने वाला। शाम होते ही जला लेता हूँ यादों के चिराग, शाम होते ही जला लेता हूँ यादों के चिराग, इन चिरागों को नहीं कोई बुझाने वाला। जला लेता हूँ यादों के चिराग, इन चिरागों को नहीं कोई बुझाने वाला। कहता हूँ करम है उसका, कोई बद्दुआ नहीं लगती। मैंने कुलवंत साहब को देखा कि इतनी अच्छी, इतनी गंभीर रचना, और सचमुच मानिए कि ये कोर्स में कहीं भी एक्सेप्ट हो सकती है। इसके कुछ बंद कोर्स में एक्सेप्ट रानी लक्ष्मीबाई को सुभद्रा वाली चौहान ने महान बनाया। अगर वो खूब लड़ी मर्दानी में तो झांसी वाली रानी थी। ये पोएम अगर बच्चों के कोर्स में नहीं चलती तो शायद हम रानी झांसी को उस तरीके से याद नहीं कर पाते। सरदार भगत सिंह साहब का लेकिन कुलवंत साहब ने खूबी देखी, इतने एजुकेटेड है कि इतनी गंभीर रचना को जो वो पढ़ रहे थे तो बीच बीच में जैसे कड़वी दवा खिलाते हैं, बीच बीच में शक्कर देते हैं। मैं भी कुछ गंभीर गुफ्तगू करना चाहता हूँ। मैं लतीफ़े नहीं सुना, मैं ताजमहल की बहुत सारी बातें हुई। एक अंग्रेज और उसकी गर्लफ्रेंड ताजमहल को देखा। ताजमहल देखने के बाद वो अंग्रेजन इतनी खुश हुई, इतना सोचा कि मुमताज अमर है, तो उसने अपने बॉयफ्रेंड से कहा कि अगर तुम मेरे लिए ताजमहल बनवा दो तो मैं आज ही अपनी जान दे सकती। एक हिंदुस्तानी लड़की ने कहा कि तुम पागल, ताजमहल की उम्र कितनी है? 400, 500, 1000, 2000 साल। अगर मरना है तो तुलसी की किसी चौपाई पे मर जाओ, मरना है तो मीरा के किसी भजन पे मर जाओ, मरना है तो कबीर के किसी दोहे पे मर जाओ, मरना है तो गालिब के किसी शेर पे मर जाओ। जब तक ये कायनात रहेगी, जब तक ये सृष्टि रहेगी, तब तक मीर, सुर, कबीर, गालिब जिंदा रहेंगे।
लगती, करम है उसका कोई बद्दुआ नहीं लगती। मेरे चराग चले तो हवा नहीं, चराग चले तो हवा नहीं लगती। और 24 घंटे से ज्यादा का सफर तय करके आपके दरमियान हाजिर हुआ। किस लिए हाजिर हुआ? कि तुम्हारे प्यार की जंजीर में बंधा हूं मैं। करम है उसका कोई बद्दुआ नहीं लगती। मेरे चराग चले तो हवा नहीं लगती। तुम्हारे प्यार की जंजीर में बंधा हूं मैं, तुम्हारे प्यार की जंजीर में बंधा हूं मैं। सजा ये कैसी मिली है, सजा नहीं है। सजा ये कैसी मिली है, सजा नहीं लगती। किसी से प्यार करो और तजुर्बा कर लो, किसी से प्यार करो और तजुर्बा कर लो। ये रोग ऐसा है जिसमें दवा नहीं, किसी से प्यार करो और तजुर्बा कर लो। ये रोग ऐसा है जिसमें दवा नहीं लगती। वो मुस्कुरा के, उससे पहले गदर के चंद शेर और पढ़ता हूँ। कहता हूँ कि फसादियों से जी कुछ कह रहे हैं? नहीं जी जी सलाम करता हूँ। करम है उसका कोई बद्दुआ नहीं लगती। मेरे चराग चले तो हवा नहीं लगती। किसी से प्यार करो और तजुर्बा कर लो, किसी से प्यार करो और तजुर्बा कर लो। ये रोग ऐसा है जिसमें दवा नहीं लगती। ये रोग ऐसा है जिसमें दवा फसादियों से वतन को बचा के रखना है। 29 नवंबर को मैं फिरोजपुर एक मुशायरे में गया था। वहाँ के कन्वीनर, जैसे आज आप सब लोग कह रहे थे कि समंदर देखने चलिए, ऐसे वो लोग शाम को 5 बजे हुसैनी बॉर्डर पे परेड दिखाने के लिए ले गए थे। और सच मानिए वो नज़ारा जो हमने देखा था वहाँ हुसैनी बॉर्डर पे दोनों मुल्कों की सेनाएं जो है परेड कर रही थी बिल्कुल हमसे ऐसे। और उधर पाकिस्तान के लोग थे, इधर हिंदुस्तान के लोग थे। और लौटते में सतलज दरिया के किनारे जहाँ पे लाशें बह के आई थी और एक दिन पहले ही फांसी दे दी गई थी, तो वहाँ पर पहले वो ज़मीन पाकिस्तान की हुआ करती थी। हिंदुस्तान ने बहुत अलग से ज़मीन दे के पाकिस्तान से वो जगह ले ली है जहाँ पर ये सारे लोगों की समाधि बनी हुई है। और आप कभी जाएँ फिरोजपुर से हुसैनी बॉर्डर, तो वहाँ पे मैं सरदार ये भगत सिंह को आज याद किया जा रहा है। मैं चंद मिसरे पेश करता हूँ, बस इसी मोहब्बत से सुनते रहिए कि फसादियों से वतन को बचा के रखना है, फसादियों से वतन को बचा के रखना है। चराग प्यार का हमको जला के रखना है। न जाने कौन मुसीबत में काम आ जाए, न जाने कौन मुसीबत में काम आ जाए। हर एक शख्स से रिश्ता बना के रखना है। हर एक शख्स से रिश्ता बना के रखना है। सियासी लोगों से ईमा पे गुफ्तगू करना, सियासी लोगों से ईमा पे गुफ्तगू करना, सियासी लोगों से ईमा पे गुफ्तगू करना। चराग जैसे मुकाबिल हवा के रखना, सियासी लोगों से ईमा पे गुफ्तगू करना, चराग जैसे मुकाबिल हवा के रखना है। और एक शेर पढ़ के जा रहा हूं, बहुत बचपन में पढ़ता था। भगवान करे, अल्लाह करे, ईश्वर करे कि आपके ज़हन में अगर इसका एक अंश भी महफूज रह गया तो दुआ में याद कीजिए कि न जाने कौन मुसीबत में काम आ जाए। हर एक शख्स से रिश्ता बना के रखना है। सियासी लोगों से ईमा पे गुफ्तगू करना, चराग जैसे मुकाबिल हवा के रखना है। बहाने ढूंढ के जो रोज घर में आता हो, बहाने ढूंढ के जो रोज घर में आता हो, बहाने ढूंढ के जो रोज घर में आता हो। सयानी बेटी को उससे बचा के रखना, बहाने ढूंढ के जो रोज घर में आता हो। सयानी बेटी को उससे बचा के रखना है। वो मुस्कुरा के दिलो जां पे वार करता है, दिलो जां, वो मुस्कुरा के दिलो जां पे वार करता है कि एक तीर से दो शिकार करता है, कि एक तीर से। और यहां से शेर मुलाहिजा करें, मोहब्बतें, दुआएं, और मुझे कहने की जरूरत नहीं है, आप खुद इतना अच्छा सुन रहे हैं। लेकिन होती क्या आदत पड़ी रहती है शायर की, तो पढ़ता एक शेर सुनाता हूँ, कहता है हासिल के करीब ताली की आदत पड़ी रहती है। लेकिन बहुत मोहब्बत से सुन रहे हैं, मैं शेर पढ़ता हूँ।
कि वो मुस्कुरा के दिलो जान पे वार करता है कि एक तीर से दो दो शिकार करता है। ख्याल में भी ना आए जो मेरे दुश्मन के, ख्याल में भी ना आए जो मेरे दुश्मन के, ख्याल में भी ना आए जो मेरे दुश्मन के, वो काम मेरे लिए मेरा यार करता है। ना आए जो मेरे दुश्मन के, वो काम मेरे लिए मेरा यार करता है। बस एक माही मेरी राह देखे है वरना, बस एक माही मेरी राह देखे है वरना, बस एक माही मेरी राह देखे है वरना, किसी का कौन यहाँ इंतजार करता है। बस एक माही मेरी राह देखे है, बस एक माही मेरी राह देखे है वरना, किसी का कौन यहाँ इंतजार करता है। बस एक माही मेरी राह देखे है वरना, किसी का कौन यहाँ इंतजार करता है। कुछ इस तरीके से लिपटी थी फूल से तितली, कुछ इस तरीके से लिपटी थी फूल से तितली, कुछ इस तरीके से लिपटी थी फूल से तितली, पता चला न किसे कौन प्यार करता है। लिपटी थी फूल से तितली, कुछ इस तरीके से लिपटी थी फूल से तितली, पता चला न किसे कौन प्यार करता है। उस आदमी से तो हर वक्त होशियार रहो, उस आदमी से तो हर वक्त होशियार रहो, उस आदमी से तो हर वक्त होशियार रहो जो दूसरों से तुम्हें होशियार करता है। एक बार और मुस्कुरा के दिलो जान पे वार करता है कि एक तीर से दो दो शिकार करता है। ख्याल में भी ना आए जो मेरे दुश्मन के, वो काम मेरे लिए मेरा यार करता है। बस एक माही मेरी राह देखे है वरना, किसी का कौन यहाँ इंतजार करता है। कुछ इस तरीके से लिपटी थी फूल से तितली, पता चला न किसे कौन प्यार करता है। उस आदमी से तो हर वक्त होशियार रहो, उस आदमी से तो हर वक्त होशियार रहो जो दूसरों से तुम्हें होशियार करता है। जो दूसरों से तुम्हें होशियार करता है, जो दूसरों से तुम्हें होश, ऐसा नहीं 26/11 और मुल्क में तमाम सारी चीजें होती रहती हैं। एक शेर पेश करता हूं, दुआ ऐसा कुलदीप साहब, स्वागत। ऐसा नहीं कि भूल से इस बार गिर गई, ऐसा नहीं कि भूल से इस बार गिर गई, ऐसा नहीं कि भूल से इस बार गिर गई, हर बार एतबार की दीवार गिर गई। ऐसा नहीं कि भूल से इस बार गिर गई, हर बार एतबार की दीवार गिर गई। बुनियाद यहां से शेर सुनिए कि दीवार गिरना, और इस खादिम का शेर कि ऐसा नहीं कि भूल से इस बार गिर गई, हर बार एतबार की दीवार गिर गई। बुनियाद साजिशों में यकीनन शरीक थी, बुनियाद साजिशों में यकीनन शरीक थी, वरना फिर ऐसे कैसे ये दीवार गिर गई। वरना फिर ऐसे कैसे ये दीवार गिर गई, वरना फिर ऐसे कैसे ये दीवार गिर गई। दुश्मन कभी तो दोस्त रहा था इसीलिए, दुश्मन कभी तो दोस्त रहा था इसीलिए, कांप उठे और हाथ से तलवार गिर गई। दुश्मन कभी तो दोस्त रहा था इसीलिए, कांप उठे हाथ ऐसे के तलवार गिर गई। कीमत चढ़ी हुई थी हर एक चीज की, मगर कीमत चढ़ी हुई थी हर एक चीज की, मगर मैं बिक गया तो कीमतें बाजार गिर गई। और हमारे बहुत से नौजवान अभी तक शायद सानिया मिर्जा को भूले ना हो, एक शेर बुलाया जाता है कि मैं बिक गया तो कीमतें बाजार गिर गई, सब हाथ मलते रह गए दरिया के इस तरफ। ऐसा नहीं कि भूल से इस बार गिर गई, हर बार एतबार की दीवार गिर गई, सब हाथ मलते रह गए दरिया के इस तरफ।
समझ में उसकी ये बात आएगी कभी न कभी। हाँ, बहुत बढ़िया, बुलाए दे। बहुत बढ़िया। समझ में उसकी ये बात आएगी कभी न कभी, समझ में उसकी ये बात आएगी कभी न कभी, चढ़ी नदी तो उतर जाएगी कभी। क्या बात है? समझ में उसकी ये बात, यूपी का हाल देखा, समझ में उसकी ये बात आएगी कभी न कभी, चढ़ी नदी तो उतर जाएगी कभी न कभी। और फिर नौजवानों की तरफ से एक शेर कि चढ़ी नदी तो उतर जाएगी कभी न कभी, जमाना रोक के कब तक रखेगा सूरज को, जमाना रोक के कब तक रखेगा सूरज को, हमारे घर में भी धूप आएगी कभी न कभी, जमाना रोक के कब तक रखेगा सूरज को। सक्सेना जी दिन भर बहुत साथ में, पता नहीं कहां छूटे हुए हैं। अच्छा बैठे हुए हैं, तो देख रहा कहीं, हमने सोचा भाभी जी का आदेश मिल गया, आप भी घर चले गए। समझ में उसकी ये बात आएगी कभी न कभी, चढ़ी नदी तो उतर जाएगी कभी न कभी, जमाना रोक के कब तक रखेगा सूरज को, हमारे घर में भी धूप आएगी कभी न कभी। परिंदे आके अगर रोज रोज बैठेंगे, परिंदे आके अगर रोज रोज बैठेंगे, तो कोई शाख लचक जाएगी कभी न कभी। कोई शाख लचक जाएगी कभी न कभी, वो कोई शाख लचक जाएगी कभी न कभी, खामोश रह के सहा है हरेक जुल्म तेरा, खामोश रह के सहा है हरेक जुल्म तेरा, यही खामोशी गजब ढाएगी कभी न कभी, यही खामोशी गजब ढाएगी कभी न कभी। डॉक्टर साहब, आप सब साइंटिस्ट हैं, बरसों रिसर्च करते हैं, कामयाबी मिले ना मिले, मैं भी साइंस का स्टूडेंट रहा। एक मतलब दो शेर पेश करता हूँ कि फेल है सिर्फ एक नंबर से, फेल है सिर्फ एक नंबर से, पर शिकायत नहीं मुकद्दर से। और ये शेर आपके हवाले आपका एक्सपीरियंस होगा, मैंने कभी समंदर देखा तो मेरा ऑब्जर्वेशन है, आप भी सोचिएगा कभी जाएंगे कि फेल है सिर्फ एक नंबर से, पर शिकायत नहीं मुकद्दर से, क्यों किनारों पे सर पटकता है, क्यों किनारों पे सर पटकता है, दुख कोई पूछ ले समंदर से। क्यों किनारों पे सर पटकता है, दुख कोई पूछ ले समंदर से। अजनबी खेलने के जब दिन थे, अजनबी खेलने के जब दिन थे, बाप का साया उठ गया सर से। अजनबी खेलने के जब दिन थे, बाप का साया उठ गया सर से। फेल है सिर्फ एक नंबर से, पर शिकायत नहीं मुकद्दर से। अभी 11/11/11 को मैं अपनी वैगनार से आ रहा था, तो एक टवेरा वाली टक्कर मारी और मेरी पूरी गाड़ी ऐसे, मतलब चारों पहिए ऊपर थे, वो गाड़ी नीचे थी, मैं अकेला था। और फिर पहले तो उसको लोगों ने पकड़ा हुआ, फिर आके गाड़ी सीधी की और मैं किसी तरह से उसको निकला। आप यकीन नहीं करेंगे कि मुझे खरोच भी नहीं, जिसको भी बताया गाड़ी पलट गई ऐसा हो गया, तुम्हें कुछ नहीं, ये हैरानी हो गई थी लोगों को, पता नहीं किसने मुझे फूल जैसा उसमें से बचा लिया। एक मतलब पड़ता कि निगाह कोई तो, समंदर के किनारे आप सब लोग रहते हैं, शेर देखिए कैसे शायर शब्द बनाता है। निगाह कोई तो तूफान में मेहरबान सी है, निगाह कोई तो तूफान में मेहरबान सी है, हर एक मौज समंदर की पायदान सी है। निगाह कोई तो तूफान में मेहरबान सी है, हर एक मौज समंदर की पायदान सी है, हर एक मौज समंदर की पायदान सी है। शेर पढ़ता हूं कि कसूर फूल का, तितली का और न खार का है,
एक लफ्ज इख्तिदार आएगा, इख्तिदार पावर, वर्चस्व, ताकत को कहते हैं कि कसूर फूल का, तितली का और ना खार का है, जो मसाला है गुलिस्तान में इख्तिदार का है। जो मसाला है गुलिस्तान में इख्तिदार का है। चरागे कौलो कसम कब का मैं बुझा देता हूं, चरागे को अपने वादे का चरागे कौलो कसम कब का मैं बुझा देता, मगर सवाल यहां सिर्फ एतबार का है। छोटी साहब पिछले 1 महीने से राब्ते में हैं, संपर्क में हैं। ये कोशिश उनकी और ये हमारा वादा था, एक एतबार, एक विश्वास की बात थी। वरना इतना दूर का सफर आदमी अवॉइड करता है कि कहीं पास में अगर कम नजराने में भी कोई प्रोग्राम मिल रहा है तो उसे छोड़ो और पास में चले जाओ। लेकिन सिर्फ एक एतबार की बात थी, इसलिए मैं वो वादे का चिराग बुझाने का बात मगर सवाल यहाँ सिर्फ एतबार का है, सिर्फ एतबार का है। बता रही है, फिर शायरी पेश कर रहा हूं, बता रही है मेरे जख्म की ये गहराई, बता रही है मेरे जख्म की ये गहराई, लगा है मुझको जो पत्थर तेरे दयाल का है। बता रही है मेरे जख्म की ये गहराई, लगा है मुझको जो पत्थर तेरे दयाल का है, लगा है मुझको जो पत्थर तेरे दयाल का है। दोस्तों एक शेर पेश कर रहा हूं, एक मजमून। कभी कभी तन्हाई में अगर आपको ख्याल आए कि हाँ एक लड़के ने एक शेर पढ़ा था, बस दुआ कीजिए कि लगा है मुझको जो पत्थर तेरे दयाल का है, बिछड़ते वक्त भी उसकी उदास आंखों में, बिछड़ते वक्त भी उसकी उदास आंखों में, बिछड़ते वक्त भी उसकी उदास आंखों में खिंचा हुआ है जो नक्शा वो इंतजार का है। उसकी उदास आंखों में खिंचा हुआ है संजय साहब, बिछड़ते वक्त भी उसकी उदास आंखों में खिंचा हुआ है जो नक्शा वो इंतजार का है। अर्ज करता हूं कि धुला धुला सा है मंजर, फजा में धूल नहीं। देखिए कविता में, शायरी में हमेशा अपने महबूब की मिसाल फूल से दी गई है, लेकिन मैं इस बात को एक स्टेप आगे बढ़ाता हूं। यही मेरी कोशिश है, किसी काबिल हो तो दुआ से नवाजिए कि धुला धुला सा है मंजर, कुलदीप भाई धुला धुला सा है मंजर, फजा में धूल नहीं, गुलाब चेहरा हो जैसे गुलाब फूल है। धुला धुला सा है मंजर, फजा में धूल नहीं, गुलाब चेहरा हो जैसे गुलाब फूल नहीं। वो एहतियात बरतता है मिलने जुलने में, वो एहतियात बरतता है मिलने जुलने में, मेरा भी वक्त किसी के लिए फजूल नहीं। एहतियात बरतता है मिलने जुलने में, मेरा भी वक्त किसी के लिए फजूल नहीं। मिले कहीं भी जरा सी ढलान बह जाना, मिले कहीं भी जरा सी ढलान बह जाना, मिले कहीं भी जरा सी ढलान बह जाना, जहां में पानी का जैसे कोई उसूल नहीं। मिले कहीं भी जरा सी ढलान बह जाना, जहां में पानी का जैसे कोई उसूल। आखिरी चंद शेर पढ़ के इजाजत, नहीं तो ये रात भर में भी चलती रहेगी और कुछ लोगों की फ्लाइट्स हैं और मुझे भी थोड़ा सा, मैंने जैसा बताया था कि मेरी भी 2 बजे की फ्लाइट है, बॉम्बे से पहुंचना है दिल्ली, कल एक प्रोग्राम फिर होना। चल शेर और आपकी खिदमत पढ़ के इजाजत चाहता हूँ। कहता हूँ कि जमाना मुझ पे अगर एतबार कर लेता, जमाना मुझ पे अगर एतबार कर लेता, मैं आंसुओं का समंदर भी पार कर लेता। मैं आंसुओं का समंदर, और दोस्तों हो सकता है आपकी भी जिंदगी की कहानी हो, शेर पेश करता हूं कि मैं आंसुओं का समंदर भी पार कर लेता, बस एक लम्हे में दुनिया बदलने वाली थी, बस एक लम्हे में दुनिया बदलने वाली थी, अगर वो मेरा जरा इंतजार कर लेता। लम्हे में दुनिया बदलने वाली थी,
अगर वो मेरा जरा इंतजार कर लो। तारापुर के दोस्तों, ये शेर आपके हवाले कि तुम्हारे शहर में अगर एक दुकान मिल जाती, मैं आंसुओं का समंदर भी पार कर लेता। बस एक लम्हे में दुनिया बदलने वाली थी। अगर वो मेरा जरा इंतजार कर लेता, तुम्हारे शहर में अगर एक दुकान मिल जाती, मैं खुशबुओं का यहाँ कारोबार कर